और आप लोगों का एक और न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं श्री कृष्ण के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि अपनी जन्माष्टमी आ रही है, तो क्या कि इसी टॉपिक पर श्री कृष्ण के बारे में पूरी डिटेल दे दूँ। तो श्री कृष्ण है ना, वो नारायण के अवतार है। नारायण के अवतार और साथ ही साथ श्री कृष्ण जो है वो धर्म का साथ देते हैं और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मारा, जिससे कि कंस ने भेजा था। कंस को उसके घर में घुस के पीटा गंदी तरीके से। और उसके बाद श्री और राधा रानी भी देवी लक्ष्मी का अवतार, मतलब श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। उनकी प्रेमिका कभी उन्होंने विवाह नहीं किया। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान दिया, जिन्हें उन्हें पहले से याद था। हाँ, वो नारायण का अवतार है ना, इसलिए। और श्री कृष्ण का फेवरेट फूड कौन सा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, तो जाके देख लेना बहुत पहले। और साथ ही साथ जो श्री कृष्ण है, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, वो निहत्थे ही फाइट करते हैं। और साथ ही साथ उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। और श्री कृष्ण और साथ ही साथ श्री कृष्ण को श्राप भी दिए गए थे, और श्राप सत्य भी हुए थे। श्री कृष्ण का अंत तब हुआ था जब कलयुग के अंत से पहले श्री कृष्ण का अंत हुआ। तो श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। और श्री कृष्ण बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्हें बिल्कुल भी वीक मत समझना, बस वो महादेव से तो शक्तिशाली नहीं है, वो पावरफुल तो है। और उनके पास उनका वेपन सुदर्शन चक्र है। और उन्होंने वाराणसुर की बहुत सारी भुजाओं को भी काटा है। और वाराणसुर की भुजाओं को अपने सुदर्शन चक्र से काटा है उन्होंने। और श्री कृष्ण के बाद जितने भी अस्त्र है ना, और श्री कृष्ण यहाँ तक कि श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। और उनकी फेवरेट गाय है कामधेनु। कामधेनु सागर मंथन से आई थी। और श्री कृष्ण गौलोक में रहते हैं। गौलोक तो गैयाओं का लोक है। श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा। और वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण को अच्छा में भोग लगाना चाहिए, उनकी अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए, जिससे कृपा दृष्टि बनी रहे। श्री कृष्ण की अगर आप अभी पूजा करो तो समझ लो आप नारायण की पूजा कर रहे हो, इतना समझ लेना। और श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। नारायण ने पृथ्वी पे यह अवतार लिया था। और वो हमेशा बंसी बजाते रहते हैं। वो गोपियाँ भी डांस करती है, नृत्य करते हैं, वो भी रासलीला करते हैं राधा के साथ। और श्री कृष्ण ज्यादा देवराज इंद्र से ज्यादा पावरफुल है। बस महादेव को छोड़कर श्री कृष्ण बाकी सभी देवताओं से ज्यादा पावरफुल है, और यमराज से भी ज्यादा पावरफुल है। और श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को भी मारा है। और श्री कृष्ण के काफी ज्यादा भाई भी है। और श्री कृष्ण को आप एक तरफ से भगवान भी कह सकते हो, मोक्ष भी देते हैं। और श्री कृष्ण बचपन में काफी माखी फोड़ा करते थे, और माखी फोड़ा करते थे। गोपियों की ज्यादा तो माखी फोड़ दिया करते थे। अपने कोई पत्थर लेते थे और बस गोपियों की हांडी फोड़ा करते थे, हमेशा माखन चुरा के खा जाते थे। और साथ ही साथ उन्हें यशोदा मैया भी बांधती थी। और श्री कृष्ण को ज्यादा बंधन में बांध के नहीं रखते। और माखन तो बहुत ज्यादा चुराते रहते अपने भाइयों के साथ मिलकर, हमने कई बार देखा। पर जैसे बड़े हुए तब से इन्हें माखन की आदत छूट गई। इनकी पत्नी का नाम रुक्मणी है। और श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन का साथ दिया था। और श्री कृष्ण ने यहाँ तक दुर्योधन को भी कंफ्यूज किया था इल्यूजन्स क्रिएट कर। और श्री कृष्ण ने महाभारत जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसकी चीर रची थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने कहा था कि अब किसी नारी का अपमान हुआ, अब महायुद्ध हुआ। श्री कृष्ण ज्यादातर हमें टीवी में भी ज्ञान देते। राधा कृष्ण सीरियल के अंदर आपने देखा ही होगा, राधा कृष्ण सीरियल के अंदर एंड में श्री कृष्ण काफी ज्ञान देते हैं। अर्जुन को भी अच्छी तरह से उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। और श्री कृष्ण ने कहा था कि महाभारत का युद्ध होगा द्रौपदी का, और श्री कृष्ण अर्जुन के भी साथी बने थे। और श्री कृष्ण कोई महाभारत के युद्ध में कोई योद्धा मरना नहीं चाहता था, तो श्री कृष्ण ने पूरा समय को रोककर उनसे कहा कि आपकी मृत्यु का समय आ गया, ये सब नियति का खेल है, समय का चक्र है, अब आपकी मृत्यु का समय आ गया, ये सब कहकर ही श्री कृष्ण जितने भी महाभारत के अंदर कौरव थे उन सबका अंत हुआ, पांडवों का नहीं हुआ था। और श्री कृष्ण ने अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में झल करके मरवाया था कौरवों को, तो वो लोग गलत है। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो धर्म के मार्ग में चलते हुए पता था कि उस व्यक्ति को ऐसे मारा नहीं जा सकता, उसकी शक्ति ऐसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों की हेल्प करी थी मारने के अंदर।
और उसे ये मत समझ लेना कि जल किया था, इसलिए उन्हें गांधारी का श्राप मिला था। और उनके एक पुत्र भी स्थान जिसे उन्होंने श्राप दिया था, पर स्थान थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा सा मतलब मेंटल डेथ का है, इतना समझ लो। और श्री कृष्ण को कोई भी मार नहीं सकता, यहाँ तक कि श्री कृष्ण पर किसी अस्त्र का भी असर नहीं था। हमने राधा कृष्ण सीरियल में देखा कि फाइनल बैटल के अंदर जब कंस और कृष्ण का युद्ध हो रहा था, तब कंस ने उसको बहुत सारे अस्त्रों को प्रहार किया, पर उसको कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कॉन्ट्रैक्ट का भी अंत किया, मतलब श्री कृष्ण को कोई रूप धरने से श्री कृष्ण कोई बन नहीं जाएगा। श्री कृष्ण का रूप धरने से कोई श्री कृष्ण नहीं बन जाएगा, उनकी जैसी भावना होनी चाहिए, और उनकी जैसी भावना किसी के पास नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यही जो अधर्मी था, वो धर्म का साथ नहीं देता, तो मतलब वो कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण और मेरे पास श्री कृष्ण के जैसे भावना रखो तभी कृष्ण बन पाओगे। श्री कृष्ण के अंदर जो गुण है, जो भावना है, वो एकदम शुद्ध और पवित्र है। और ना ही श्री कृष्ण ने कभी घमंड किया है, वो कभी उन्होंने आज तक घमंड नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, श्री कृष्ण घमंडी नहीं है, भगवान है, अरुण नारायण के अवतार है। और इसलिए श्री कृष्ण का साथ देना चाहिए, श्री कृष्ण का साथ धर्म का साथ होता है। तो बस यही थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी, और श्री कृष्ण ने नरकासुर को भी मारा है। बस ये था आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और श्री कृष्ण के बारे में और कुछ लिखना चाहते हो जन्माष्टमी में, तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। और हमें सर ने कहा था, स्पोर्ट वाले सर ने, जब असेंबली के में स्कूल में असेंबली हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कन्हैया के ऊपर एक वीडियो बनाना मैं देखूंगा, इसलिए मैंने उनके कहने पर ही वीडियो बनाई। ज़्यादा कमेंट ही कर देते। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में बता देना। हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। बस ये थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।